दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं जी। कैसे हो एसएससी जीडी वालों? पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही है या ना चल रही है? बताइए कैसा चल रहा है। आज नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो पिछले टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ आए होंगे, उम्मीद ये करते हैं भाई समझ आ रहे होंगे या नहीं। ठीक है, अब तक कौन कौन से पढ़ लिए? नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जी वर्ग और वर्गमूल निकालना और क्यूब और क्यूब रूट निकालना, ठीक। और हमने पढ़ा बोर्ड मास पढ़ा और कुछ सवाल और पढ़े थे स्पेशल सीरीज के, यानी कि एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी। ठीक है, आप भी पूरे जोश और जुनून में होगे कि अब की बार नौकरी लेनी है, अब की बार हर हाल में लेना, कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से आप अपने माइंड सेट को रखिए कि हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से बन जाते हैं। हमेशा इस बात को रखना। आप सोचोगे नौकरी एक ही बार में लेनी है तो आप एक बार में ही सिलेक्शन लोगे। ठीक है, आप सोचोगे नहीं अभी उम्र काफ़ी है, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे, तो भाई आप तैयारी में वो उस लेवल पर नहीं जा पाओगे। कहीं ना कहीं इंटरनली हो जाता कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ये देखेंगे, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तो आपका सबसे बड़ा जो वो होता कि मन में इच्छा किस चीज़ की है, इसी साल, नेक्स्ट ईयर, इसी साल, तो आपको इसी साल नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे आप सोचोगे ऐसे बन जाओगे। तो अब तक के हम कुछ पॉइंटों पर हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि एक बार आपको बता देते हैं, रिवाइव करा देते हैं कुछ चीज़ें कि हमने क्या क्या चीज़ें अब तक कवर कर ली हैं। ये बताते हैं जी, देखिए ये है जी सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये बोल सकते हैं यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा जी इसके अंतर्गत? देखिए, या तो आपको पूछ सकता है कि कौन सी भिन्न बड़ी या छोटी है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पूछ सकता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पूछ सकता है आपसे, यानी कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, आपसे पूछे जाएंगे बार वाले सवाल। ठीक है, बार वाले, यानी कि हम लिख सकते हैं जी कंसेप्ट ऑफ बार। ठीक है, बार वाले सवालों को करेंगे। तीसरा पॉइंट ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा टर्मिनेट है, यानी कि टर्मिनेट, टर्मिनेट नंबर है, यानी कि शांत शांत जो होता, यानी कि शांत दशमलव संख्या। और ये आपसे पूछ सकता है नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत, कि आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। फिर आपसे लास्ट में जो पूछेगा, ये हो गया जा, हाँ, फिर एक सीरीज दे देगा फ्रैक्शन की, उसमें कहेगा जी आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन के ऊपर देगा, बोलेगा कि अगर हंस में इतना जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, हर में इतना जोड़ दिया जाए तो अंश या हर, कुछ भी XYZ बोल सकते हैं हम, कि अंश में इतना जोड़ दिया जाए तो भिन्न ये हो जाती है, हर में इतना घटा दिया जाए इतना हो जाता है। इस टाइप के सवाल, ये आपको 4-5 टाइप के सवाल पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा एक और पॉइंट, ये यहीं की यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कुछ बात बतानी होगी उसको बीच में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए जी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और बेहतर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब तक ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक जो कुछ भी चल रहा वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा। ये आपने भी देखा, क्लास बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्लासों में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होगे तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जितना हम बताएं, जितना हम सिलेबस करा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इधर उधर ज़्यादा ताका झांकी का मत हिसाब रखना। सीधा ये रखना कि हाँ जी हमको जो सर बता रहे हैं आँख मीच का भरोसा करिए। एक बुक उठाइए प्रीवियस क्वेश्चन की, कोई भी ले लीजिए, आपके सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, आपको मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़िए, बस कोई आवश्यकता नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है? अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको सारी भिन्नों को एक साथ लिखूंगा साइड में और आपको बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए कैसे देखेंगे हम। पहली भिन्न है जी 11/13, मैंने ऐसे लिखा है इधर। ठीक है, दूसरी भिन्न है जी 22/25, 22/25। तीसरी भिन्न है जी 7/9, 7/9। तीसरी भिन्न है जी 6/7। ठीक है, आपको क्या देखना है? सबसे बड़ी देखनी है, सबसे बड़ी।
सबसे बड़ी जब भिन्न देखेंगे तो आपको शुरू में दो इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को, इसकी 25 में गुणा 11 में करिए और 13 की गुणा 22 में करिए। 25 की जब 11 में गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। एक सवाल है, पहले बता देते हैं किस तरीके से चलने वाले हैं, उसके बाद आपको और भी चीजें आसान हो जाएंगी। जब नेक्स्ट पर करेंगे तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 और 2 27, 275। यहाँ पर आए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 286। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा? भाई ये बड़ा है या ये? बोलोगे सर ये बड़ा। जब ये बड़ा तो इस भिन्न को हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि इसको नहीं लेंगे, इसको हमने छोड़ दिया। बात समझ में आई? बोलोगे ठीक है, यानी कि हमने इसको लिया। 286 बड़ा भाई, 275 छोटा। अब इन दोनों को देखिए जी, इन दोनों को देखेंगे भी 22, 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 और इसकी 25 सत्ते कितने हो जाएंगे? 175। यानी कि कौन सी छोटी है इन दोनों में, कौन सी बड़ी है जी? बोलोगे सर ये बड़ी है। जब ये बड़ी है तो इसको काट देंगे, हमारा यही रह गया, ठीक है। बड़ी को ही पकड़ के रखना। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि भाई ये भी हमने काट दिया और ये भी काट दिया, दो तो खत्म। अब इन दोनों गढ़ो, 25 छिक्का 150। अब 22 सत्ते 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि कौन सी बड़ी है जी इन दोनों में? भाई ये तो है नहीं, ये काट देंगे, यानी कि सिर्फ ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा जी 22/25। 22/25 क्या है? सही जवाब निकल कर आया। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीजें ध्यान से समझना, ठीक है। ओह मैंने तो टोटली मिटा दिया, कोई बात नहीं, लिख देंगे जी। देखिए फिर से इसी बात पर आइए। यह है जी 11/13, मैंने क्या बताया था? 22/25, ठीक है। मैंने बताया जी 7/9 और मैंने बताया 6/7। ध्यान से समझना, हमें देखना है बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए 13 की 22 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। 22 की गुणा, यानी कि 25 की 11 में करेंगे, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 2 27, 13 दूनी 26 2, 13 दूनी 26 और 2 28। इन दोनों में बड़ा कौन सा? भाई ये, इसको रहने देंगे, यानी कि पहला वाला खत्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका करेंगे 22, 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18 1 19, 25 सत्ते 175। 175 तो छोटा, हमें देखना बड़ा, इसको हटा दीजिए, ये रह गया, ठीक है। जो छोटा उसको काटते रहिए, जो बड़ी संख्या उसको। अब 7 की 14 में, 7 दूनी 14 154, 25 छिक्का 150, यानी कि इन दोनों में ये बड़ा ये खत्म, यानी कि तो सिर्फ हमारी बड़ी संख्या ये हो जाएगी। समझ में बात आई ना? जिस तरीके से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पाइए, हमने काफी क्वेश्चन लिए हैं ऐसे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अब देखें, ये कह रहा है निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी? अब सबसे छोटी भिन्न हमें फिर से बतानी है। अब फिर हम ऐसे ही लिखेंगे जी, सबसे छोटी भिन्न बतानी है ना, फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे जी। देखिए सबसे छोटी भिन्न बतानी है। देखो भिन्न कौन सी, सबको एक साथ लिख लीजिए, सबको एक साथ, या आपको डायरेक्ट लिख दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मैं थोड़ा समझाने की वजह से सबको चीजें समझ आनी चाहिए, इस तरीके से लेकर चल रहा हूं मैं। और ये हो जाएगा 8/13 और कितना जी 10/14। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है जी, सबसे छोटी हमें संख्या देखनी है। सबसे छोटी, पहली वाली में क्या देखा था? सबसे बड़ा था, अब सबसे छोटी। अब छोटी कोई पकड़े रखना। 12 निम्मा 108, 11 11 121, यानी कि ये तो बड़ी है, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, यानी कि पहली छोटी है। यहाँ पर आइए, 13 निम्मा 117 और 11 8 88। 13 निम्मा हमने क्या करा था? 12 निम्मा 108 और 11 11 में 121, तो छोटी ये है तो बड़ी को हटा दिए, सब छोटी देखनी ना। अब इन दोनों में आइए, 13 9/11 और 8/13 में, 13 की गुणा 9 में करिए, 13 निम्मा 117। बात सुन में आई? अब इस 11 की गुणा 8 में करिए, 11 8 88। कौन सी छोटी है? भाई ये है, तो ये ले लेंगे। अब की बार इसको काट देंगे। समझ में आई बात? बोलोगे ठीक है। अब 14 8 126, 8 चौक नहीं, गलत कर दिया भाई, 14 8 8 चौक 32, 3 8 1 3 11, 14 8 112। अब 13 दशम 130, यानी कि ये तो बड़ी हो गई भाई, ये बड़ी होगी तो इसको काट दो। हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 8/13, 8/13 ये हमारी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। भाग करके नहीं देखना आपको कि भाग करके देखने लगो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला, ये सबसे छोटी संख्या। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो बता दें, अब की बार देखो और थोड़ा आराम से बताने वाला हूं आपको, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सर जी बताओ ढंग से, समझ नहीं आया। बिल्कुल एक एक पॉइंट, आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए अब ध्यान से समझना। फिर से मैंने लिखा जी 12/11, ये पेपर में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखोगे 15। ये है जी 9/12 और ये है जी 4/7। ये मैंने सारी चारों की चारों भिन्न यहाँ लिख। अब देखिए हमें क्या करना, सबसे बड़ी भिन्न। अब की बार बड़ी वाली को पकड़ के रखना,
15 और 12 की गुणा करेंगे 180, ठीक है। 11 और 3 की गुणा करेंगे जी 33, 3 है नहीं, ठीक है। अब सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, तो ये तो छोटा हो गया भाई, ये नंबर हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब आइए जी इसमें 12 की 12 में गुणा करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बोलोगे ठीक है। 12 की 12 में गुणा करेंगे 144, 11 की 9 में गुणा करेंगे 99, यानी कि ये छोटी है। जब ये छोटी है तो इसको हटाओ। अब इस 7 की गुणा इसमें करेंगे, 12 सत्ते 84, बोलोगे ठीक है। 11 चौक 44, यानी कि फिर भी ये छोटी है, यानी कि ये खत्म। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई निकल कर, ये वाली, यानी कि 12/11 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आई, बोलोगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी टाइप का। कौन सी सबसे छोटी भिन्न, कौन सी सबसे छोटी भिन्न संख्या बताइए, सबसे छोटी हमें बतानी है। देखो सबसे छोटी अब की बार फिर बतानी है जी, सबसे छोटी। देखिए सबसे छोटी कैसे देखेंगे, ध्यान से समझो। देखिए सबसे छोटी हमें ये कह रहा है जी 500/1000, 500/10,000, 1 2 3 4, यानी कि 500/10,000, 1 2 3 4। इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे भाई, 1/100, 1/100 और 1/10 ये दिया हुआ, और 9 हम करेंगे 1000, ठीक है। इसको तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए ये 500/1000 है, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, हम क्या करेंगे 0.500, 1 2 3 4 भाई, 4 अंक के बाद दशमलव। अब नीचे 100, तो हम क्या करेंगे जी 0.01, इसको कैसे लिखेंगे जी 0.1, इसको कैसे लिखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव, 0 0 और 9। ये पूछ रहा कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो जी 05 है, ये 0, ये हो गया जी 10, ठीक है, ये हो गया 01, तो 009 तो सबसे छोटी संख्या हुई, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जी। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, ये वाली। समझ में आई बात। अरे ये 0.05, ये 0.01 है, ये 10, ये तो सबसे बड़ी हुई, ये सबसे छोटी हुई 0.009। यहां पर हम सारे, समझ में बात आई ना, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी जी, यहाँ पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं लिखे देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया, तो इसका हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा जी 0.1, और ये हो जाएगा जी 0.009, 3 अंक के बाद दशमलव, ये 3 अंक के बाद दशमलव आ रहा, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, 5 में दिया 11:14, 17:21, 5:7, 2:7। सवाल में क्या पूछा, घटते क्रम में लगाना। हमें इन्हें किस में लगाना जी, घटते क्रम में लगाना। घटते क्रम में लगाइए, और कौन सी संख्या सबसे आखिर में होगी, कौन सी संख्या सबसे आखिर का मतलब आप समझ रहे हो, सबसे आखिरी में घटते क्रम में लगाएंगे, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, हमें ये बताना। समझे, ये कह रहा है इनको आरोही क्रम में लगाना, किसमें, घटते क्रम में लगाना, यानी कि पहले बड़ी, उसके बाद छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी। ये कह रहा है घटते क्रम में अगर हम लगाते हैं तो इनको सबसे आखिरी में कौन सी संख्या आएगी, सबसे आखिरी में। अब समझिए हम कर सकते हैं भी 11/14, ये है जी, ध्यान से समझना। मैंने लिखा जी 17/21, बोलोगे ठीक है सर। मैंने लिखा जी 5/7, बोलोगे ठीक है सर। मैंने लिखा जी 2/3। इनमें से हमें क्या बताना, सबसे छोटी, यानी कि पहले बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, यानी कि अवरोही क्रम में हमें लगाना। अवरोही क्रम में यदि हम चलते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो हम अवरोही क्रम में नहीं लगाएंगे, पहले हमें ये देखना कि सबसे छोटी। अब सबसे छोटी संख्या को पकड़ लीजिए, देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 1, 11 दूनी 22, फिर से 11 की गुणा इसमें करेंगे, 11 एकम 11, ठीक है, 1, 11 दूनी 22 और 1 23। अब 14 की गुणा करेंगे इसमें, देखो 17 चौका 68, 6, 17 एकम 17 और 6। हमें क्या देखना, सबसे छोटी संख्या सबसे आखिरी में कौन सी आएगी। इन दोनों में छोटी कौन सी है, पहली वाली, तो दूसरी वाली को खत्म कर दो, ठीक है, यानी कि छोटी संख्या है। अब 7 की गुणा 11 में करो, 11 7 77, और 14 की गुणा करो 5 में, 14 5 70, यानी कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बातें। अब हमने ये रफ वर्क था ये साइड में से हटा दिया, ठीक है। ये अब ये बता 3 5 15 और 7 दूनी 14, इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो ये छोटी है, तो इसको खत्म करो, बात खत्म। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल कर आई, सबसे छोटी संख्या निकल कर आई जी 2/3, यानी कि 2:3। समझ आ गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन 6, ठीक है, ऐसे सवाल आपको बहुत देखने के लिए मिले, एग्जाम में जाओगे
काफ़ी सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर गलत नहीं करके आना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आने की। 8/21 ये कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न देखनी है जी। देखिए सबसे बड़ी भिन्न, देखो सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है ये आपको बताना। देखिए जी सबसे बड़ी भिन्न बता दी, अब ध्यान से समझो। सबसे बड़ी भिन्न, एक सेकेंड, देखिए सबसे बड़ी हमने लिखा जी 1/8, दूसरा कितना जी 2/12, तीसरा कितना जी 3/16 और है जी 4/20। ये साइड में लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं सबसे छोटी संख्या, पर मुझे समझाना तो मेरे भाई मुझे करने पड़ेंगे ये चीज़ें, नहीं तो यहाँ से कहते हैं 12 एकम 12 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से कंपैरिजन करें सबसे बड़ी संख्या। देखो 12 की 1 में करेंगे 12 ही आएगा, 8 की 2 में करेंगे 16 करेंगे, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि हमें बड़ी संख्या कौन सी है दूसरी वाली, तो ये काट देंगे, यानी कि ये नहीं होगी, इसको खत्म करिए। अब देखिए 16 दूनी 32 और 12 इति 36, बड़ी कौन सी संख्या ये, तो इसको खत्म करो, ठीक है। अब ये देखिए 20 तिया 60, 20 तिया 60 मैंने लिखा जी, 20 तिया 60 नीचे लिखे और 16 चौका 64, कौन सी बड़ी है दूसरी वाली, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये खत्म, 3/16 है ना, 3/16, ठीक, ये निकल कर आया। तो कौन सी संख्या हुई 4/20, तो 4/20 हमारा सही जवाब निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, देखिए 7 आरोही क्रम में बताना, आरोही क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में आपको बताना, बढ़ते क्रम में, ध्यान से समझना कैसे बढ़ते क्रम में करेंगे जी। देखिए बढ़ते क्रम में लेके चलना, यह जी 12/18 और एक कितना 12/18, ध्यान से समझो 14/17 और 16/19 ये दिया हो। आरोही क्रम में लिखना यानी कि बढ़ते क्रम में। अब देखो 17 12 7 84 कितना आया 8, 12 एकम 12, 12 और 8 20, 204। अब क्या करेंगे 14 अट्ठे 96 या 18 चौक 72 7, 18 एकम 18, 18 और 7 25, यानी कि ये इससे बड़ी है आरोही क्रम में, का मतलब यही तो ना भाई बढ़ते क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं पहली वाली जो कंडीशन है ये इससे बड़ा है भाई, 12/18 और 14/17, 12/18 और 14/17 बिल्कुल ठीक है, यानी कि 204 इससे बड़ा है। अब इसको देखो भाई 14 की गुणा इसमें करेंगे, हम क्या करेंगे 19 चौक 76, 19 चौक 76 7, 19 एकम 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26, 266। अब 17 की 16 7 112, 11 16 एकम 16 और 11 कितने हो जाएंगे 27, यानी कि ये कौन सा होगा, ये इससे बड़ा हो गया जी, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा। फिर से देख लो 12 7 84, 8 12 एकम 12 और 8 20, 20 हो गया। अब इसकी करें 18 चौक 72 7, 18 एकम 18 और 7 25, 204 से 252 जाता। अब क्या करेंगे भाई 19 चौक 76, 19 चौक 76, 76 7, 19 एकम 19, 19 और 7 26। अब इसकी करो 16 7 112, 11 16 एकम 16 और 11 कितने हो जाएंगे 27, यानी कि इससे बड़ा, यानी कि ये अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में पहला ऑप्शन ठीक बैठ रहा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। अब कोई और ठीक नहीं बैठेगा, और ठीक नहीं बैठेगा, कैसे चेक कर लीजिए, और कोई ठीक नहीं बैठेगा कैसे जी, यहाँ पर आऊँ मैं कहूँ 14/17 है, 14/17, दूसरा कितना जी 12/18, गुणा करो भाई 18 चौक 72 7, 18 एकम 18 और 7 25, भाई 12 7 84 8, 12 एकम 12, 12 7 84 8 और ये, यानी कि ये तो छोटा हो गया इससे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। 16/99 इस तरीके से देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही ठीक बैठ रहा, यानी कि वो उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा वही हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा, कोई अगर और ऑप्शन भी बैठेगा तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाई चांस जैसे 2 ऑप्शन हो तो वो ट्राई करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों 2 ऑप्शन ठीक आते हैं कि दोनों में इस तरीके से लगता है तो यानी कि फिर 2 ऑप्शन ठीक है। 8 पर आइए, ये कह रहा कि भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना, ध्यान से समझना किस तरीके से चलेंगे। आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना कैसे जी, देखिए आपको एग्जाम में जो भिन्न मिलेंगे वो बिल्कुल सही तरीके से मिलेंगे, यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि बटे में बटे में बटे में इस तरीके से, ठीक है। वो रियल फ्रैक्शन में लिखने में टाइपिंग में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से हमने लिख दिया। देखो यहाँ पर करेंगे, हमें देखना है जी क्या आरोही क्रम में, देखो
9 की गुणा तो 7 में करेंगे, नीचे वाली पे भी 9/11 और कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और कितना होगा 11 छक्का 66। तो ये वाले तो दोनों ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में। अब इन दोनों की आइए भाई 6 की गुणा, ये नीचे वाले 6 छंग 36 और 7 पंजे 35, यानी कि ये यहाँ पर घपला। जब घपला हो गया तो यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 6 है तो 6 की गुणा तो 6 में करेंगे 36 और 7 पंजे 35। देखो 6 की गुणा 6 में करेंगे 36 और 7 पंजे 35, यानी कि हमें लिखना आरोही क्रम में। ये हो गया घटते क्रम में, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा जी हमारा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन पर आए, तीसरा ये है जी 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते और 5 छंग 30, यानी कि ये इससे बड़ा ठीक है। अब इन दोनों पर आओ, 11 छक्का 66 और 7 नाम 63, ये ठीक है। उसके बाद आइए जी 8 नाम 72 और 11 इति 33। 8 नाम 72 11 इति 33 आरोही क्रम में कहाँ भैया, ये क्या हो गया भाई आरोही क्रम में कहाँ, ये तो उल्टा बैठ गया, यानी कि ये तो ऐसा उठ गया, यानी कि ये भी नहीं है। लास्ट वाले ऑप्शन पर आइए, देखो 3 की गुणा 5 में करेंगे 15 और 8 दूनी 16, ठीक है जी। आरोही क्रम में दोनों, इन दोनों पर आओ, 11 दूनी 22 और 5 नाम 45, यानी कि ठीक है। 22 के बाद 45 आता, इन दोनों में आइए 9 छक्का 54 और 11 पंजे 55, बोलोगे ठीक है, यानी कि इन दोनों में ये बड़ा। अब आइए जी 7 पंजे 35 और 6 छंग 36, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा। डी ऑप्शन यदि हम ले रहे हैं तो उसमें ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, यानी कि कैसे जी 3/8 और कितना जी 2/5, 3/8, 3/8 है जी, 2/5 है, उसके बाद है जी 9/11, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7। आपको एग्जाम में इस तरीके से भिन्न लिखी आएंगी, तो आप ऐसे ही कर लोगे, ये स्लाइस नहीं लिखेगा। देखो 5 तिया 15, 8 दूनी 16, ठीक है जी ये ज्यादा। 11 दूनी 22, 5 नाम 45, ये ज्यादा। 6 नाम 54, 11 पंजे 55, यानी कि ये ज्यादा। 7 पंजे 35 और 6 चंग 36, वो ज्यादा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में बात आई ना। इस तरीके से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आयो, क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझते रहना कैसे चेक करने वाले हैं। वो कह रहा अवरोही क्रम में घटते क्रम में, जैसे 3 तिया 9, 7 दूनी 14, ये तो क्या हो गया इससे ज्यादा, पर हमें घटते क्रम में करना था, यानी कि 14 ज्यादा आ गया, गलत। 2 की गुणा 7 में करेंगे 14, 3 तिया 9, यानी कि ये इससे छोटा है, ये ठीक है जी भाई, ये इससे छोटा नहीं है 9, ये ठीक है। इन दोनों में आइए 5 एकम 5 और 7 एकम 7, यानी कि ये तो क्या अवरोही क्रम में बताना था, अवरोही क्रम में ये तो 7 ज्यादा आ गया, यानी कि हर बार कम कम आना चाहिए, ये ज्यादा वो कम, यानी घटते क्रम में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइए 3 की गुणा 6 में करेंगे 18 7, यानी कि ये क्या हो गया घटते क्रम, ठीक है। ये बड़ा है ये छोटा, इन दोनों में 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि ये क्या होगा, ये तो बड़ा निकल आया भाई। अवरोही में क्या है कि घटता हुआ होना चाहिए, 5 के बाद 6 आ रहा है, इधर ये तो बढ़ते हुआ हो गया भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 1 6 5 और यहाँ पर आ गया 6, ठीक है जी। यहाँ पर कितना आएगा 7 और यहाँ पर आ गया जी 15, यानी कि ये अवरोही क्रम में हमें घटते हुए क्रम में लगाना जी 5 और 6, यानी कि ये तो ज्यादा बैठ रहा भाई। कौन सा है एक बार फिर से चेक करते हैं, इनमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। अवरोही क्रम, अच्छा को अवरोही क्रम में लगाना, इस वाले अवरोही क्रम को, इसमें ऑप्शन सही देख लेंगे भाई। 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ये तो भाई बड़ा हुआ, यानी कि अवरोही क्रम में लगाना नहीं। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, यानी कि चलो ये तो है। 5 तिया 15 और 7 एकम 7, ठीक है भैया ये भी कम में, और 6 एकम 6 और 5, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। हम कौन से दिमाग चल रहा था हमारा, हमें देखना घटते हुए क्रम में जाना, यानी कि प्रत्येक जो पहली दूसरी वाली जो है पहले से कम होनी चाहिए। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 9 कम है भैया। 5 तिया 15, 7 एकम 7, ये इससे छोटा हो गया। 6 एकम 6, 5 एकम 5, यानी कि ये हो गया जी हमारा अवरोही क्रम घटते क्रम में आया। अब बोलोगे सर दिखाओ तो सही कैसे घटते क्रम में, अरे मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ घटते क्रम में कैसे आ रहा है, ठीक है। घटते क्रम ध्यान से समझो, ये दिया हुआ घटते क्रम यहाँ पर है जी 2/3, 3/7, 1/5 और यह जी 1/6। ध्यान से समझते चलना भाई। मैंने 7 की गुणा 2 में करी 14 और 3 तिया 9, यानी कि ये तो भाई इससे छोटा ही हुआ। अब हम करें 5 तिया 15 और 7 एकम 7, यानी कि फिर 7 इससे छोटा हो गया जी, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं। और 6 एकम 6 और 5 एकम 5, ये इससे छोटा, ठीक है। तो यानी कि घटते क्रम में जा रहा जी, ये अवरोही क्रम में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको ये ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने सभी लगवा दिए। ये कह रहा अवरोही क्रम में है, कौन सा हमारा अवरोही क्रम में। अब समझो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी कि ये क्या है, हमें देखना अवरोही क्रम में, यानी कि पहली वाली संख्या से दूसरी वाली जो छोटी आनी चाहिए, ये बड़ी है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी देखो, 5 तिया 15, 4 चौक 16, यानी कि पहली से दूसरी वाली क्या होगी, बड़ी, तो यानी कि नहीं, हमें करना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। इस पर आइए, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, यहाँ पर बात बनी। यहाँ पर आइए, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है जी, फिर छोटी आ गई, फिर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा। ये जैसे 4 चौक 16, 5 तिया 15, इससे छोटा ये 3 तिया 9, 4 दूनी 8, इस यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, ये ठीक, 2 दूनी 4, ये 3। अब इसको और देख लीजिए भाई, 4 दूनी 8 और 5, चलो यहाँ तक ठीक है, 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो ये बड़ा बैठ गया अब की बार भाई, 3 से 4 आ गया ना, ये बड़ी संख्या है, जबकि 3 से छोटी आती है तो वो सेटिस्फाई करती, यानी कि ये भी हमारा गलत। समझ में बात आ गई, जिस तरीके से हम चल रहे हैं करते हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवालों में। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, मैंने बहुत सारे सवाल लिए इस टाइप के, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। 3-4 टाइप के सवाल करेंगे, 40 क्वेश्चन है सिर्फ डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। ये कह रहा आरोही क्रम में बताना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना, ध्यान से समझो, बढ़ते हुए क्रम। यहाँ पर आओ भाई, 5 पंजे 25, अब की बार इससे नेक्स्ट बड़ी होनी चाहिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, ये नहीं ले सकते, हमें बढ़ते हुए क्रम में लेना। इस बार ये 6 तिया 18, क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है जी, ये ठीक है। उसके बाद 9 पंजे 45 और 7 छंग 42, 7 छंग 42, यानी कि ये बड़ा हो गया, यानी कि ये गड़बड़ होगी, हमें लेना था बढ़ते हुए क्रम में, 18 से 25, तो 45 से बड़ी आनी चाहिए, यहाँ पर 42 छोटी आ गई। यहाँ पर आओ, 9 तिया 27, ठीक है जी, 5 सत्ते 35, यानी कि 35 बड़ा है 27 से, 6 सत्ते 42 और 9 पंजे 45, यानी कि ये बड़ा, यानी कि कौन सी कहानी ठीक हुई, 27 से बड़ा 35 और 42 से बड़ा 45, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा। इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। समझ में बात आ गई, बोलोगे ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12 को कराने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से ये कह रहा कि शांत दशमलव कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, हमें ये बता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना, ध्यान से समझना मेरी बात को जितना मैं बताऊं। देखिए, शांत और अशांत दशमलव की हम बात करेंगे। अगर कोई भी भिन्न आपको दी जाए, कोई भी भिन्न आपको दी जाए, तो सबसे पहले आपको उसमें देखना क्या है, सबसे पहले आपको उसमें देखना क्या है, पहली बात तो ये, उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे जी। देखिए, अगर कोई भी आपको भिन्न दी हुई है, यानी कि फ्रैक्शन आपको कोई भी दिया हुआ, फ्रैक्शन कोई भी आपको भिन्न दी गई है जी, जैसे x अपॉन वाई, एक्स वाई जेड, हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते, x अपॉन वाई। यदि y जो हमारा हर में संख्या, हमारा हर, यानी कि जो हमारा हर है, हर में हर 2 या 5 से मिलकर बना है, 2 या 5 से मिलकर बना है, तो भिन्न x अपॉन वाई टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट यानी कि शांत हो। कैसे भाई शांत, इस वजह से होगी, 2 या 5 नीचे कुछ भी ले लीजिए, 2 और 5 कुछ भी ले लोगे ना, तो वो फिर कट जाएगी। जैसे मैंने लिखा जी, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो, एग्जाम्पल मैंने लिखा जी, जैसे 4/5, तो 5 से ये पूरा कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि 2 और 5 से मिलकर ही कोई भी संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा जी 3 मैंने कर लिया 5 और से, यानी कि 100 लिख लिया, तो 3 हम क्या करेंगे जी, ये किससे कटा, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बना हुआ, जबकि ये कितना आ जाएगा अभी, ये हो जाएगा 0.03, यानी कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन हो जिसके हर जो है
वो 2 या 5 से मिलकर बना हो, वो हमेशा शांत होगा, यानी कि शांत दशमलव संख्या होगी, वो टर्मिनेट डेसिमल नंबर होगा, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब अशांत की बात आती है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन जो है वो शांत होगी, हमेशा शांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या होगी। इसका उल्टा समझे, इसका उल्टा कैसे जी, यदि हर में, यानी कि अशांत वाली कंडीशन कब बनेगी, अशांत को भी समझो, मैंने यहां लिखा जी अशांत दशमलव, अशांत, अशांत कैसे, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ आपको, कौन सा जी, x अपॉन वाई, यदि y जो है, y 2 या 5 के अलावा, ठीक है, y जो 2 या 5, ऐसे लिख दीजिए, y 2 या 5 के अलावा अन्य फैक्टर भी शामिल हैं, इस तरीके से लिख लीजिए, शामिल हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, अशांत हो जाएगा। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना देखना था, यानी कि जो भी हर है, अगर हर में हम कोई भी ऐसा नंबर है, तो अगर उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर आ रहा, तो वो हमारा अशांति होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा जी 5/15, 5/15, यानी कि 15 में क्या जी 3 भी शामिल है, जैसे 5 3 15, यानी कि ये कितना है 1/3, तो ये आ जाएगा 0.3333, यानी कि ये रिपीटिंग में पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स नहीं कटेगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होने का, बिल्कुल फिक्स एग्जैक्ट, यानी कि शांत। ठीक है, ये रिपीटिंग में पहुंचेगा। जैसे मैंने लिखा जी 6/60, जैसे मैंने लिखा जी 6/60, 60 को काटेंगे तो हो जाएगा जी, यानी कि मैंने लिखा जी एक और ले लीजिए 7 ये लिख लीजिए 15, तो 7/15 है, तो 7 हम क्या करेंगे जी, भाई यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5, भाई 5 तो है, चलो 5 से तो एक बार काट लोगे, कितना हो जाएगा ऊपर, भाई 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि 1.4 हो जाएगा, ऊपर काटेंगे तो हम 5 से, नीचे 3 बचा, ये 3 की वजह से ये कभी फिक्स नहीं निकल सकता। ठीक है, यानी कि ये शांत दशमलव संख्या नहीं होगी, हमेशा याद रखो, यदि हर में जो भी नंबर है, हर का जो भी नंबर दिया हुआ है, वो 2 और 5 से ही मिलकर बना हुआ, तो वो हमेशा शांत दशमलव संख्या होगी। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी उसमें नंबर दिख जाए, जैसे 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में बात आई ना। अब यहाँ से आगे की जो पॉइंट है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में यहाँ से आगे का करेंगे जी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप देखना, करके देखना। ठीक है, जिसको बता देते हैं जी पहला सवाल, जैसे यहाँ पर है, ये दिया हुआ 7/2 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे, एक 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर गुणा 7। इस 7 की वजह से, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमें क्या देखना, शांत। अब देखो ये है 29/43, 29/343 है, तो 343 क्या हो जाएगी, 7 की पावर 3, 7 7 49, 7 नाम 63, 7 चौक 28, 28 6 34, यानी कि 7 की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अशांत, यानी कि ये शांत दशमलव में नहीं जाएगा। यहाँ पर आइए जी, ये है जी 15/600, 15/600 करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौका 60, 40। अब इसको देख लीजिए, एक ये कितना हो जाएगा भाई, 10 चौक 40, यानी कि हम कर सकते हैं 8 पंजे 40, 2 की घात 3 गुणा 5, तो यानी कि 2 और 5 से मिलकर बना हर, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको देखिए जी 77/210, 77/210, 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा 11, 7 तिया 21, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 पंजे 10, यानी कि इस 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर आपको हर में दिया होता क्या जी, 2 और 5 से ही कटने वाली कोई भी नंबर होती, यानी कि संख्या होती, हर में 2 और 5 से, यानी कि हर में कोई ऐसी संख्या होती जो केवल 2 और 5 से मिलकर बनी है, जो केवल 2 और 5 से मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाती है, शांत दशमलव संख्या। बात समझ में आई ना। यानी कि यहाँ पर इस बात को ये भी लिख सकते हैं कि यानी कि हर 2 या 5 से मिलकर बना है तो भिन्न एक्स वाई वो शांत होगी। यहाँ पर क्या है, यदि 2 या 5 के अलावा अन्य फैक्टर भी शामिल है तो फ्रैक्शन अशांत होगा, यानी कि कुछ भी हो, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, एक्स वाई जेड 2 और 5 के अलावा, यानी कि 2 और 5 ही होने चाहिए,
ये लिखो या मत लिखो, क्योंकि 2 या 5 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को ऐसे समझो, 2 या 5 के अलावा अन्य फैक्टर भी शामिल है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, अशांत होगा। समझ में बात आई ना। तो ये रही जी आज की क्लास। इससे आगे की जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आएगा। फिर से बता रहा हूं, यदि हर 2 या 5 से मिलकर नहीं बना तो वो अशांत होगा। समझ में बात आई। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय